अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखावतां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्थाने वाञ्छकल्पतरुवैसा कृपा सिन्धुवैसा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण वेदाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियचन्यवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Possible can display the verses. So it is from 2.10.30. It's 30 or 31. I have doubt. 31. 31. ये सही चल रहा है। 31 पर कर दिया डिस्प्ले। हाँ। तच्चर्म मांस रुधिरा मेदो मज्जास्ति धातवः भूमि अप तेजो माया सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायु भी। हाँ। पर इसका अर्थ और तात्पर्य। ओके। तो अगर हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं डिवोटीज। Very हम पढ़े हम्म। हरे कृष्ण। अच्छा पला हाँ। शुरू। नियमाती है के पास हिंदी में है क्या? नहीं, इंग्लिश है। ओके ठीक है, तो फिर कोई भी पढ़ सकता है। हम पढ़े। हाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। The seven elements of the body, namely the thin layer on the skin itself, the flesh, blood, fat, marrow, and bone, are all made of earth, water, and fire, whereas the life breath is produced by the sky, water, and air. Purport. The construction of the whole material world is prominently made by three elements, namely earth, water, and fire. But the living force is produced by sky, air, and water. So, water is the common element in both the gross and subtle forms of all material creation. And it should be noted herewith that due to necessity, water being most prominent in the material creation is the principal element of all the five. This material body is thus an embodiment of the five elements, and the gross manifestations is perceived because of three, namely earth, water, and fire. Sensations of touch are perceived due to the thin layer on the skin, and bone is as good as hard stone. The breathing air of life is produced of sky, air, and water, and therefore open air, regular bath,
and ample space in which to live are favorable for healthy vitality. Fresh produce from the earth, like grains and vegetables, as well as fresh water and heat, is good for the upkeep of the gross body. Hare Krishna. धन्यवाद। तो 7 धातु हैं, हाँ, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये जनरली पृथ्वी, जल और अग्नि के बने होते हैं। हाँ। और जो वायु है, प्राणवायु, वो आकाश और जल इसके मिश्रण से उसको पोषण प्राप्त होता है। तो आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव, इन सब के बारे में बताने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी धातुओं के बारे में बता रहे हैं। त्वक और चर्म, तो ये त्वचा के ग्रॉस और सटल, स्थूल और सूक्ष्म रूप हैं। तो 7 धातुएं हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है आ, त्वचा से और अंत होती है हड्डी से। तो ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सब की बनी होती है, इनकी निर्मित होती है। हाँ। तो हालांकि इनमें चारों पांचों चीजें हैं, लेकिन वायु और आकाश, क्योंकि ये शरीर को पोषण नहीं देते हैं। कैसे पोषण नहीं देते हैं? भोजन, पानी इत्यादि की वजह से, इसलिए उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि उसमें पांचों होते हैं। ओके। पर पोषण को कैसे मिलता है? जल से मिलता है और आकाश से मिलता है। इसलिए कई बार देखते हैं कि लोग जब स्पेस चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, उससे भी कई बार उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। या फिर आजकल क्योंकि लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, खासकर कलकत्ता में, तो उसकी वजह से भी कई बार लोग बीमार ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि थोड़ा हमको एक स्पेस भी चाहिए। पुराने आप गांव देखेंगे, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े घर हुआ करते थे गांव में। हम्म, हम लोग के ग्रैंडफादर के यहाँ पास में जो घर था, वो एक साइड से अगर आप आवाज लगाएंगे दूसरी तरफ सुनाई नहीं देगा, इतना बड़ा घर था। तो पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहा करते, लेकिन अभी, और पहले आप किले भी देख सकते हैं, किले भी ऊंचे ऊंचे किले हुआ करते थे। अभी छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसे बन गए घर। तो उसकी वजह से भी लोग कैसे रहते हैं? अस्वस्थ रहते हैं। तो नरिशमेंट किससे मिलता है? जल से और आकाश से। वो प्रभुपाद ध्यान लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। हाँ, नेहा कुछ बोल रही है। प्रभु जी, अगर हम लोग बहुत हाई राइज में रहें तो क्या अर्थ एलिमेंट से दूर हो जाते हैं? उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है? जो लोग हाई राइज जैसे 10, 20, 24वें फ्लोर पे अगर रहते हो तो? नहीं, अब देखिए, उसमें आकाश से, पृथ्वी से तो दूर नहीं है, लेकिन वहां पर प्रेशर वगैरह तो अलग है। वायु का वो अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भारी होती है, वो जनरली नीचे होती है, ऊपर में कम होती है। तो उन सब का तो फर्क पड़ता ही है। मेन चीज है आ, कि जितना हम नेचुरली रहते हैं, ऐसे नहीं पहले लोग हाई राइज में नहीं रहते थे। इवन आप द्वारका के टाइम पे देखेंगे तो 3-4 फ्लोर थे, पर उतने नहीं थे कि 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, 30 फ्लोर। और कुछ लोग ऐसे थे जो पहाड़ों पे रहते थे, पहाड़ों में बड़े बड़े किले बनाते थे, वहां रहते थे। तो वहां लोग वहां रहा करते थे, ऐसा नहीं रहा करते थे। बट जो अमाउंट ऑफ आपको वो चाहिए, ईथर, वो कई बार ये हाई राइज में नहीं मिलते। तो हाई राइज में आप जाएंगे, देखेंगे घर छोटे छोटे होते हैं, तो वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो है। और ऑब्वियसली हमने बताया, ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा कम होती है। तो जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में आदमी रहता है, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहता है। इसलिए आप देखें कई बार गाँव में मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ये जब हम लोग कलकत्ता में थे, तो न्यू टाउन में भयंकर मच्छर, मतलब इतने मच्छर थे, कई बार आपका हाथ काला हो जाएगा। 100 100 100 200 मच्छर एक ही हाथ में आपको दिखाई देंगे। फिर भी न्यू टाउन में हार्डली मैंने सुना कि एक बार बस एक ड्यूटी सुना था जिसको मलेरिया हुआ था। पर एल्बर्ट रोड में मच्छर दिखते ही नहीं थे, और हर टाइम 3-4 लोग गिरे रहते थे मलेरिया की वजह से। तो जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में व्यक्ति रहता है, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहता है।
नेक्स्ट श्लोक। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मना सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। पढ़ इसका भी अर्थ और तात्पर्य। रेवती मारुनी माता जी के पास है बुक, और वो है तो वो पढ़ सकते हैं। सेकंड कैंटो। सेकंड कैंटो 10 चैप्टर श्लोक 32। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। सेकंड कैंटो। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। तात्पर्य पढ़ना प्लीज। हाँ जी। तात्पर्य। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार के साथ अपनी पहचान करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो जब जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाता है तब वह तुरंत दैहिक संबंधों के साथ अपनी पहचान बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिश्रित हो जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का भौतिक प्रकृति के गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह साधन है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों की प्रतीति होती है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के यथार्थ उपयोग से इस भौतिक अस्तित्व के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस भौतिक संसार के विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस प्रकार वह इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट क्यों दिए जाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इस प्रकार अच्छी संगति से उन्नत बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्चतर जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन महान ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसी संगति से वे ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा मिथ्या अहंकार से छूटकर शाश्वता ज्ञान तथा आनंद के वास्तविक जीवन को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो इंद्रियां हैं उनका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? गुणात्मक, अर्थात इंद्रियों के विषयों की ओर जाना। कुछ भी अगर सुंदर दिखा दिया था तो ऑटोमेटिकली आंखें वहां जाती हैं। कहीं से अगर अच्छा मधुर ध्वनि आ रही है तो वहां पे ऑटोमेटिकली कान वहां जाते हैं। कहीं से अच्छी सुगंध आ रही है तो ऑटोमेटिकली नाक उस तरफ जाती है। और जो इंद्रियां हैं गुणा, भूत आदि प्रभवा गुणा, तो वो किससे आकर्षित होती है? अहंकार से। तो जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप जिस चीज से उसको पहचानते हैं वो वहां जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? कि हाँ वहीं कुछ चलचित्र चल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑब्जेक्ट्स वहां पहुंच जाते हैं। कहीं म्यूजिकल कंसर्ट चल रहा है तो ऑटोमेटिकली बोला म्यूजिकल कंसर्ट मतलब वहां पर ऑटोमेटिकली म्यूजिक होगा। तो इस तरह से इंद्रियों के विषय वो कहाँ जाते हैं? जहां जहां अहंकार होता है।
हम्म। मन क्या करता है? मन का काम दिया हुआ है, मना सर्व विकारात्मा, सुख दुख, हम्म, हानि लाभ, तो ये सब के सब जो विचार हैं ये सब कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। और हम देख सकते हैं इसी वजह से मन के हिसाब से ही लोग डिसाइड करते हैं कि वो किससे प्रभावित होते हैं। तो जहां मन होता है वहां चेतना जाती है, और जिस चीज के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं उसके सुख और दुख से हम प्रभावित होते हैं। हम्म। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए सब लोग यहाँ कोई बैठा हुआ है, किसी का मतलब फाइनेंशियल लॉस हो गया है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है आप उससे प्रभावित नहीं होते। अगर वो नहीं भी हुआ है और गलत खबर पहुंच जाती है कि नहीं नहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो क्या होता है? मन प्रभावित हो जाता है। उस तरह से सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इन सब से मन कैसा होता है? प्रभावित होता है। बुद्धि विज्ञान रूपिणी, बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सही है वो गलत है, ये अच्छा है वो खराब है। पर ये किस पर आधारित है? आपके कंसेप्ट पे आधारित है, हमारे कंसेप्ट पे आधारित है। हम्म। तो लोगों के अपने अपने कंसेप्ट होते हैं। जैसे बहुत स्ट्रेंज चीज है, एक सन्यासी बता रहे थे हम लोग क्लास में कि अफ्रीका में अगर किसी की अनमेरिड गर्ल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लोग उसको अच्छा मानते हैं, नहीं यहाँ भारत में हो गया है तो फिर वो भयंकर पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है लोगों के। तो लोगों के अपने अपने जगहों के हिसाब से अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, और उसी हिसाब से कैसा होता है? इंटेलिजेंस ट्रेंड होता है। हम्म। और जैसे इंटेलिजेंस ट्रेंड होता है उसी हिसाब से हम मानते हैं ये चीज अच्छी है और वो चीज खराब है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक का टेक्स्ट प्रभु 33। जी, मन वहां वहां जाता है जहां हमारा अहंकार होता है, आपने कहा। तो नहीं नहीं, मन वहां वहां जाता, चेतना वहां वहां जाती है जहां मन होता है। अच्छा। तो जहां मन लगा हुआ है वहां से चेतना वहीं जाएगी। अच्छा। कृष्ण हाँ, यस को प्लस प्लस हाँ। तो जी इन द लास्ट ये श्लोक वहाँ पर जो एलिमेंट्स है और ग्रॉस बॉडी के पर क्या क्या हमारा elements हम लोग ग्रॉस बॉडी का डिफाइन किया है यहाँ पर माइंड से नहीं होता, इज अ सटल। सो अब ये एलिमेंट्स भी इफेक्ट करते हैं सटल बॉडी को, लाइक जैसे कि स्पेस हो गया या क्या हो गया, तो उससे इंटेलिजेंस या माइंड प्रभावित तो होता होगा मीन्स फॉर हम्म। पर्टिकुलर स्पेस और फॉर होता पर्टिकुलर। है होता है होता है। तो यहाँ पर जो जैसे कहा कि इंटेलिजेंट पर्सन कैन डिटेक्ट द ऑकवर्ड मीन्स those who are more intelligent they can have like a good self-realization opportunity and can have an association with the saintly person. So नहीं ये वो जो देखिए, ये किसके लिए? ऑफ कोर्स ये प्रभुपाद ने एक पॉइंट लिखा है, बट दिस इज फॉर ए गुड पर्सन विद गुड इंटेलिजेंस। एनी आप कंप्लीट कर लिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो ये जो जो फाइव जो एलिमेंट्स है मोस्ट फाइव में से तीन जो एयर स्पेस एंड वाटर, तो इसके ऊपर इंटेलिजेंस कितने डिपेंडेंट है? या जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे मेरा इंटेलिजेंस पोषित होने से तो ये ऑब्वियसली कि नेक्स्ट जो मेरे पाथ होगा वो अच्छा रहेगा, बट वो इंटेलिजेंस पोषित कैसे होगा बेस्ड ऑन हम्म। दीज फाइव एलिमेंट्स? हम्म। तो देखिए, इंटेलिजेंस कभी काम करता है कभी नहीं करता है, कभी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं कभी कर पाते हैं, और उसका एक रीजन ये है कि टू द डिग्री वी डिपेंड ऑन ग्रॉस एंड सेटल बॉडी, हमारा ग्रॉस सेटल बॉडी से कितना अटैचमेंट है वो उस चीज उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हम उनसे अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा आ, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं जब चीज़ें इधर की उधर हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि घर में कुछ सामान यहाँ से वहां चला गया तो उनका बुद्धि काम नहीं करती है। ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं। कुछ लोग अपने डिटैच होते हैं, पूरा घर ही यहाँ का वहाँ चला जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो वो डिटैचमेंट पे डिपेंड करता है कि आदमी कितना डिटैच है। तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है।
तो जो भी है, इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई करना है, ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाई करना है, ये सब सोल पे डिपेंड करता है। इट्स लाइक आत्मा अगर एक ग्रॉस सिचुएशन से अटैच्ड है कि मुझे इस सिचुएशन में ही मेरी बुद्धि काम करेगी तो वही काम करेगी, तो वो सारा का सारा आत्मा के अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। कब आप इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कब इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि जैसे ग्रॉस एलिमेंट पे से क्या इंटेलिजेंस पे अफेक्ट पड़ता है। हाँ, सारे सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा डिग्री में, कुछ कम डिग्री में, लेकिन फिर भी सबसे चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? वो आत्मा पे डिपेंड करती है। सोल अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कि माइंड से फ्रेम की गई है, उसमें वो सेटिस्फाइड है, तभी जाके वो और चीज़ों को एक्सेस कर पाती है, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाती है। हम्म। इसलिए हनुमंत प्रेस हमारा जनरली बोलते थे, इंटेलिजेंट पीपल डोंट जस्ट थिंक, दे नो व्हाट दे थिंक एंड दे कैन थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। दैट मीन्स यू कैन मेक योर ओन कंसेप्शंस ऑल्सो, कि ऐसी सिचुएशन में मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा। वही तो हम लोग भागवतम से सीखते हैं ना, कि ये डिवोटी ने इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड किया। अब हमको अपने इंटेलिजेंस को ट्रेन करना है कि हमको भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना है। तो इस तरह से इसका फर्क पड़ता है। और इंटेलिजेंस भी क्या होता है? इंटेलिजेंस हम ट्रेन करते हैं इंटेलिजेंस को। मतलब हम जो कंसेप्शन डाल रहे हैं ना, दिस इज गुड, दैट इज बैड, उसी हिसाब से इंटेलिजेंस चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। इवन भक्ति में, भक्ति मैंने देखा कि सारी चीज इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। तो मेरा ओवर द इयर्स मैंने क्या देखा है कि क्योंकि वो सब जपा के बारे में सुन रहे थे इतने सालों से, सोच होता क्या है कि अगर सुबह का जपा नहीं हो पा रहा है तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, दिन खराब है, दिन खराब है, दिन खराब है ना, पूरा 16 राउंड सुबह सुबह नहीं हो पाया। और अगर मान लीजिए पूरे एक्स्ट्रा राउंड भी सारे के सारे सुबह हो गए, तब तो लगता है कि अरे आज दिन बहुत बढ़िया है। तो ये इंटेलिजेंस ट्रेंड किया हुआ है उस तरह से। अब कुछ डिवोटीज का कैसा रहता है कि देर आल्सो डिवोटीज, बट उनके लिए एम्फेसिस कुछ और होगा। इसलिए कुछ डिवोटीज कैसे है कि सुबह सुबह अगर आप ड्यूटी वर्शिप कर पा रहे हैं, घर साफ रख पा रहे हैं ना, सब भोगा हुआ ऑफरिंग एकदम टाइम पे चल रहा है, और जब थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों डिवोशनल इंटेलिजेंस है, ये भी डिवोशनल इंटेलिजेंस है, वो भी डिवोशनल इंटेलिजेंस है। पर डिवोशनल इंटेलिजेंस में भी किस चीज़ की प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है, ये सब हम इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं। और उसी के आधार पर चीज़ें क्या होती हैं, अच्छी खराब होती हैं। हम्म। जैसे एक बार कुछ तो मंदिर में कुछ सीनियर डिवोटी आया था, कोई तो कुछ तो शेड्यूल चेंज हुआ था। तो फिर मैं एक डिवोटी में थोड़ा डिस्टर्ब था। मैंने कहा प्रभु जी क्या है ना, एकदम से उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम कर दिए हैं, मैनेज करना मुश्किल है, सर्विस वगैरह भी होती है, हमारा ये लेक्चर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो बोले आप टेंशन क्यों लेते हैं, जितना कर पा रहे नहीं है लेक्चर छोड़ दीजिए। या फिर अगर जपा टाइम कम हो गया है तो उतने टाइम पे आप जितना जपा कर पा रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए, रात को करिए आराम से, जब मिलेगा टाइम तब करिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। तो उनका कंसेप्ट कुछ और है, मेरा कंसेप्ट कुछ और है, जिसको हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। तो हर इंटेलिजेंस को अलग अलग वैल्यू सिस्टम के आधार पे ट्रेन किया जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम चीज़ों को जज करते हैं। ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में भी वैरायटी है, और फिर उसी तरह से मेंटल इंटेलिजेंस भी होते हैं। हम्म, जैसे कुछ रिलीजियंस हैं जहाँ पे दूसरों को मारना, काटना, कुछ अपराध करना, उसको वो लोग खराब मानते ही नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं हमने किसी साथ गलत किया तो वो उसके लिए अच्छा है। उनका इंटेलिजेंस वैसे ट्रेन कर दिया गया। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रेन द इंटेलिजेंस, वो उस तरह से काम करता है। ओके। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना है, नॉट एग्जैक्टली इन कॉन्टेक्स्ट विद हमारे टॉपिक। जैसे ये पुष्पेंद्र है, जो एक्टिविस्ट, अगर आपने नाम सुना हो, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसे कुछ नाम है। श्रेष्ठ, हाँ। वो बहुत ही एजुकेटेड हैं, और बहुत ही एजुकेशन सनातनी सोसाइटी में फैला रहे हैं। हम्म।
लेकिन वो इतने कॉन्शियस है क्योंकि वो हर वक्त उनके स्क्रिप्चर्स से कोट करते हैं, फिर हम कंपैरिजंस करते हैं। लेकिन मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनातनियों के लिए, हमारे देश के लिए। लेकिन क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन हिज नेक्स्ट लाइफ ही मे बी जस्ट बी बोर्न इन पाकिस्तान और बी बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, और बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली इज देयर। You see, it's not just consciously, it is also attachment. इट इज ऑल्सो अटैचमेंट। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हैं तो हम वैसे ही होते हैं। कई बार अटैचमेंट्स भी होते हैं। अटैचमेंट्स मतलब आप जो प्रोपा जिस खतरे के बारे में बताते हैं कि यू रिमेंबर दिस एंड यू विल बिकम लाइक दैट, वो किसके बारे में बता रहे हैं? होता कई बार क्या है कि हम जिस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ध्यायते वैसे पुनः संगत सेतु उपजायते, तो संगात संजाते कामा, अगर कामनाएं उसके हिसाब से आपकी मोल्ड हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, देन टू फुलफिल दैट डिजायर यू मे गेट नेक्स्ट बॉडी। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ है तो फिर नहीं है। तो ये, तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ ये फ्लैट रूल नहीं है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, वैसा नहीं है। अगर वो करते करते जनरली अटैचमेंट हो जाता है, पर अगर वो अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अटैचमेंट डेवलप हो जाता है तो फिर दिक्कत है कि मतलब ठीक है, उन लोगों के बारे में बात करते 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 वैसे ही अटैचमेंट हो गया तो फिर लगने लगता है अरे वही लोग ठीक है, तो फिर देन कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर। मैंने प्रभु जी ऐसा भी सुना है कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ने गए थे हिंदूज, उनमें से कुछ हिंदू, 8-10 या कुछ, सम हिंदूज दे कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। हम्म। दे है, हाँ। नहीं, आई ऑल्सो हर्ड लाइक दैट, एंड बट द मेन रीजन वाज गिल्ट। Yeah, एक्चुअली क्या था कि अभी भी सनातन धर्म में कैसा है कि सनातन धर्म में लोगों को कुछ रिलीजन के खिलाफ करने से, भले अपना रिलीजन दूसरे रिलीजन कराने खिलाफ करने से एक गिल्ट होती है। बट आप देखें कई बार अदर रिलीजन्स में ऐसा नहीं है, हम्म। वो गिल्ट नहीं है। सो दे वर गिल्टी दैट नो, अरे हमने गलत काम किया, गलत काम किया है। हाँ, उसकी वजह से वो गिल्ट हटाने के लिए वो एज ए यू कैन से प्रायश्चित। प्रायश्चित, नो, वो उसी में कन्वर्ट हो गए। हाँ। बट जिनका नहीं, वही मैं कर रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती हैं। लाइक सटन सिचुएशन है, पर्सन में फील कि अरे ये इतनी भयंकर है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, लोग सुसाइड कर लेते हैं। और जब बाकी लोग सोचते हैं मतलब इस चीज के लिए सुसाइड किया, मतलब उनको अपील ही नहीं करता कि इस चीज के लिए कोई सुसाइड कैसे कर सकता है। तो वो लोगों पे भी कई बार डिपेंड करता है, आप किस कल्चर से आए हैं, कैसा आपका इंटेलिजेंस ट्रेंड है, उस पर भी डिपेंड करता है। थैंक यू प्रभु। एतत् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मही आदिभिः सावर्णैर अष्टभिर बहिरावृतम। बट इसका भी ट्रांसलेशन और परपोर्ट। हरे कृष्णा। इस श्री भगवान बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, यथा अन्य लोगों का रूप का वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 7.4 में कहा गया है, श्री भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों से ढकी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। ये सारे आवरण श्री भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में उद्भूत है। ये आवरण सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण के समान है। यद्यपि बादल सूर्य के द्वारा सृजित है, किंतु वास्तव में वह आंखों ढक देता है, और इसके कारण मनुष्य को सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता। बादल आकाश में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीलों तक ही फैले रह सकते हैं, किंतु सूर्य तो लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही कोई एक शक्ति श्री भगवान को अतीत नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां श्री भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए बनाई गई हैं जो भौतिक प्रकृति पर अपना आधिपत्य जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं, और यह श्री भगवान के ऊपर है कि वे अपने आप को उनके समक्ष प्रकट करें या ना करें।
चूंकि बद्ध जीवों को दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे श्री भगवान को देख नहीं सकते, अतः वह श्री भगवान के अस्तित्व को तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अल्पज्ञानी लोग विराट भौतिक रूप के आवरण को स्वीकार कर लेते हैं, और यह कैसे होता है इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। धन्यवाद। तो एतद भगवत रूपम स्थूलम, ये अव्याहतम। तो स्थूलम का मतलब क्या है कि ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, इसका जो स्थूल रूप है, वो 8 तरह की लेयर से ढका हुआ है, जिसको यहाँ लिखा है मही आदि भीष। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रधान, जिसको प्रकृति भी कहते हैं। तो ये 8 लेयर से ढका हुआ है। अष्टभिर, अष्टभीष मतलब 8। तो इन सब से ये ढका हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक है। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वा मनसा परम। पढ़े इसका भी अर्थ, अर्थ तात्पर्य पढ़े अतः इसका। जी, अतः इस स्थूल प्राकट्य से परे दिव्य जगत है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, न मध्य और ना अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तात्पर्य, परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप कुछ निश्चित अंतराल में प्रकट होता रहता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यह बाह्य लक्षण या रूप शाश्वत नहीं है, और इसका ना तो आदि है, ना मध्य और ना कोई अंत है। जिस वस्तु का आदि, मध्य और अंत होता है, वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ श्री भगवान से हुआ है, और इस प्रकार श्री भगवान का जो रूप भौतिक जगत के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान था, वह निश्चित सूक्ष्मतर या सर्वाधिक सूक्ष्म भौतिक धारणा से परे है। भौतिक जगत में आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है। आकाश से भी सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु 8 बाह्य आवरण को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य बहुत अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है। वे निश्चित चिंतन से परे है। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु मनुष्य को निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषण का है गुण, अतः निर्विशेषणम का अर्थ है भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जा है। इस निषेधात्मक पद का वर्णन 4 दिव्य गुणों के द्वारा किया जा है: अप्रकट, दिव्य, शाश्वत, मन एवं वाणी से परे। शब्दों की सीमाओं से परे अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद पर स्थित नहीं होता, तब वह श्री भगवान के दिव्य रूपों को नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से स्थूल शरीर को बताने के बाद में अब वो इस भौतिक जगत के सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत का सूक्ष्म शरीर है, वो किसका बना हुआ है? ये माया का बना हुआ है। हाँ, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो मन और शब्द के से परे है। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये हम लोग समझ सकते हैं 3 गुण की बात आती है या फिर प्रधान की बात आती है। तो ये उस तरह से है। तो जैसे भगवान नित्य हैं, जीव नित्य है, उनके साथ हमारा भगवान के साथ रिश्ता नित्य है, उस तरह से ये एक जो प्रधान है, प्रधान में कैसा नित्य है, कभी कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी कभी अनमैनिफेस्ट होता है। जब महाविष्णु का दिन होता है तो ये, सॉरी महाविष्णु दिन नहीं, महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं
तो ये प्रकट होता है, और जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं तो ये अप्रकट हो जाता है। लेकिन ये भी कैसा है, ये भौतिक जगत का सूक्ष्म रूप है जो कि नित्य है, परमानेंट। ओके, अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक है। अमुनि भगवत रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न गणन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। हाँ, इसको सिर्फ वो पढ़िए माता जी, इसका अर्थ। ठीक जी। हरे कृष्ण। मैं तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से श्री भगवान के जिन रूपों का वर्णन किया है, उनमें से कोई भी श्री भगवान को अच्छे तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। हरे धन्यवाद। तो सुखदेव गोस्वामी आ, इन दोनों रूपों के बारे में बता रहे हैं कि जो दोनों रूप हैं, कौन से रूप, भौतिक जगत का जो स्थूल रूप है और जो सूक्ष्म रूप है, ये दोनों के दोनों जो रूप हैं, इनकी भक्त लोग पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो वापस इसमें आना पड़ेगा। हम्म, वापस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। हाँ, तो वो किन रूपों की पूजा करते हैं? राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, कुर्मा, इन सब की पूजा करते हैं जो कि शुद्ध सत्य के बने हुए हैं। अन्यथा कुछ विशेष पूजा करने वाले लोग होते हैं जो कि प्रधान की भी पूजा करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण ने भी अपनी कमेंट्री में, ईशोपनिषद में जो कमेंट्री दी हुई है, उसमें बताते हैं कई लोग हैं जो कि प्रधान की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं, भक्त इन रूपों की पूजा नहीं करते हैं। ओके, अगला श्लोक। प्रभु जी, हाँ। प्रधान यानी कि इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मायावादी होते हैं वो समझते हैं कि ये संसार माया है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये संसार माया नहीं है, भगवान का ही इट्स अ रियलिटी। हम्म। तो अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। तो भक्त प्रधान की पूजा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो ये समझे कि वो प्रधान भी भगवान से ही आया है। हाँ, देखिए, अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन अलग चीज होती है और ऑब्जेक्ट ऑफ लव अलग होता है। हाँ, मतलब ठीक है, कुछ लाइक गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। हम्म तो कहीं नाला बह रहा है, वहाँ भी भगवान है, बट हम नाले की पूजा नहीं करने लगते हैं, या फिर समझ। नाले में डुबकी नहीं लगाते हैं। हम्म तो ठीक है, हम समझते हैं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी चीजें भगवान से ही आई हुई हैं, बट वो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव नहीं है। वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है? वो कृष्ण ही है, क्लियर है। जैसे इवन जब हम प्रेम की बात करते हैं, हम कृष्ण प्रेम बोलते हैं। इवन हम राधा रानी का प्रेम नहीं बोलते, राधा राधा प्रेम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? कृष्ण प्रेम बोलते हैं। तो राधा रानी कृष्ण प्रेम का स्रोत है और हमारे लिए बहुत पूजनीय है, हम उनके फॉलोअर्स हैं। पर जब प्रेम का विषय के बारे में बताती है, प्रेम का विषय कृष्ण ही है। सो दैट इज टू बी क्लियर। सा वाच वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म का परः। पढ़िए, इसका भी अर्थ पढ़िए बस। कृष्ण। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किसके बारे में बताते हैं? जो सबके शरीर जो हमको प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो जो पुरुष हैं जिनसे महतत्व निकला हुआ है, तो वो भगवान कैसे हैं? सर्मात्मक कर्म का परहा,
वो इस संसार के परे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और अकर्म कहा, सकर्म आकर्म कहा। आकर्म का मतलब वो कोई भी भौतिक कार्य नहीं करते हैं। हम्म, पर सकर्म, पट कर कार्य भी सारे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? उनके जो गुण अवतार हैं ब्रह्मा जी इत्यादि, उनके द्वारा वो सृष्टि करा देते हैं। हाँ। तो सवाच्य वाचकतया, और इस तरह से जो भी भौतिक शरीर हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, उन सबको क्या मिला है? अलग अलग नाम मिले हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन मिली है। तो वो भगवान डायरेक्टली नहीं करते हैं। भगवान किसके माध्यम से कराते हैं? वो ब्रह्मा जी के माध्यम से कराते हैं। ठीक है। आप 37 to 40। प्रजापतिन मनून देवान ऋषीन पितृगणान पृथक, सिद्ध चारण गंधर्वान विद्याधरासुर गुह्यकान, किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषानना सानरान, मातरक्ष हापसासांश प्रेत भूत विनायकान, कूष्मांड कूष्मांडोन माधवेतालान, यातु धानान ग्रहानपि, खगान मृगान पशून वृक्षान, गिरीनृप सरीसृपान, द्विधाश्चातुर्विधा यन्ने, जलस्थलनक भौकसः, कुशला कुशला मिश्र कर्मणाम गतयम गतयस्त्विमाम। पढ़िए, इसका अर्थ होता पर। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ जी, पढ़िए। माता जी चलिए। O King, know from me that all living entities are created by the Supreme Lord according to their past deeds. This includes Brahma and his sons like Daksha, the periodical heads like Vaivasvat, Manu, the demigods like Indra, Chandra, and Varun, the great sages like Bhrigu, Vyas, and Vashisht, the inhabitants of Pitrulok and Siddhalok, the Charanas, Gandharvas, Vidyadharas, Asuras, Yakshas, Kinnaras, and angels, the serpentines, the monkey-shaped Kimpurushas, the human beings, the inhabitants of Martalok, the demons, Pishachas, ghosts, spirits, lunatics, and evil spirits, the good and the evil stars, the goblins, the animals in the forest, the birds, the household animals, the reptiles, the mountains, the moving and standing living entities, the living entities born from embryos, from eggs, from perspiration, and from seas, and all others, whether they be in the water, land, or sky, in happiness, in distress, or in mixed happiness and distress. All of them, according to their past deeds, are created by the Supreme Lord. धन्यवाद। तो कौन कौन से रूप प्रकट होते हैं? कौन कौन से भौतिक शरीर प्रकट होते हैं किसके द्वारा? जब ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, उन सब का यहाँ विवरण दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी और जो प्रजापति हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या, कौन बनाए? प्रजापति बनाए जो प्रजा को बढ़ा सके। वो दो तरह के हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो एक जगह खड़े रहते हैं, जंगम जो चलते रहते हैं। हाँ। फिर उस तरह, फिर उन्होंने क्या किया? चार तरह के जो जीव हैं उनको बनाया। हम्म, अंडस, स्वेदस,
जरायुजा और उद्बीज। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे चिड़िया इत्यादि। स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज। फिर जरायुजा जो कि गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और उद्बीज मतलब जो बीज से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो इसमें से 3 तरह के होते हैं, वो जल में रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और कुछ वायु में रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जीव हैं। ओके, अगले श्लोक में चलेंगे। तत्त्वं रजस्तम इति तिस्रासुर नारकाः तत्रापि एके कसो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैके कतरो अनुभ्याभ्याम स्वभाव उपहय हन्यते। ओके, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रकृति के विभिन्न गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 से विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तात्पर्य: अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य 2 गुण का भी उन पर भाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहा है, किंतु रजोगुण भी गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की भावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुण का विकास कर सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो वह अंधकार या तमोगुण का विकास कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति तो श्री भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और उस संगति से मनुष्य श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं, वे केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य भगवत भक्त बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे। वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे और ना उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा कुचा खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें श्री भगवान की दिव्य महिमा को सुनने तथा कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई, और चूंकि श्री भगवान की महिमा श्री भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण कीर्तन के कारण उन्हें श्री भगवान की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो सकी। इसी तरह छठे स्कंद में अजामिल का जीवन भी है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इन सब के बावजूद भी एक वैश्या के कुसंग ने उसे चांडाल अर्थात मानव जाति से भी अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मुक्ति के द्वार खोलने के लिए श्रीमद् भागवतम सदैव महत अर्थात महान आत्माओं की संगति की शिक्षा देते हैं। ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के भयंकर अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के बराबर होता है। मनुष्य को महापुरुषों की संगति द्वारा अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता का मार्ग है। हरे धन्यवाद। जो भी हम कार्य करते हैं, हाँ,
तो भगवान ने ये अलग अलग रूप कैसे या फिर अलग अलग शरीर कैसे बनाए? तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो तीन तरह के उसके प्रभाव होते हैं। कुशल, किस कुछ चीजों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अकुशल मतलब किससे दुख प्राप्त होता है। और मिश्रा मतलब सुख दुख का जो मिश्रण होता है वो कभी कभी कुछ चीजों से प्राप्त होता है। हम्म। इसका मतलब अलग अलग कारणों के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। इसमें सृष्टिकर्ता का कोई दोष नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने पहले पूछा था कि हे ब्राह्मण, कृपया करके बताइए कि काल वो कैसे, उसके बड़े बड़े डिवीजन क्या हैं, छोटे डिवीजन क्या हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को कैसे कैसे परिणाम मिलते हैं। कैसे परिणाम मिलते हैं उसके बारे में वो यहाँ बता रहे हैं। हम्म। तो गुणों के अनुसार व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसे जो सत्वगुण में है उनको देवताओं का शरीर मिलता है, जो रजोगुण में है उनको मनुष्य शरीर मिलता है, जो तमोगुण में है उनको निम्न शरीर मिलते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कुछ मनुष्य हैं जो सत्वगुण में होते हैं, जैसे ब्राह्मण। कुछ रजोगुण की प्रधानता होती है, जैसे कि क्षत्रिय हो गए। उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है, वो वैश्य और शूद्र हो गए। तो इस तरह से मनुष्यों के अंदर भी क्या हो जाता है, फिर सब डिवीजन हो जाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं अनलिमिटेड डिवीजन होता है। अनलिमिटेड डिवीजन होता है। और इसी तरह से व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है अलग अलग गुणों से। Okay? तो जी, हाँ तो जी जो अनलिमिटेड डिवीजन है, यही क्या वो 4 लाख स्पीशीज ऑफ फॉर्म है? डिविजन क्या आता है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि वो 8.4 मिलियन स्पीसीज उस तरह से आती हैं, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब कि 8.4 मिलियन ही है। उसमें भी हाँ, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है कि इवन हम लोग शरीर बदल रहे हैं। तो हमारी लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं जहाँ पे हम सत्वगुण में काम कर रहे थे, कुछ फेज ऐसे आते हैं जिसमें हम रजोगुण में की प्रधानता से काम कर रहे थे, कभी तमोगुण की प्रधानता से काम कर रहे थे। दिन में, रात में और दोपहर में भी क्या होता है, माइंड्स चेंज होते हैं। दिनों के हिसाब से भी होता है, जैसे एकादशी वगैरह होती है तो ऑटोमेटिकली माइंड काफी स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इस तरह से इस जीवन में भी, इस शरीर में भी हम लोग, इस जीवन में भी हम लोग बहुत सारे शरीर बदल रहे हैं। तो ये चेंजेस कंटिन्यूअस हैं और बहुत हैं, अनलिमिटेड है। सो दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू 8.4 मिलियन स्पीसीज। वही लिमिटेड नहीं है, एक जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। सा एवेदम जगद्धाता भगवा धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन विश्वम तिर्य नर सुरादि। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनकी माया के चंगुल से उबारने के लिए, उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं। और श्री भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते, वे सूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। किंतु ज्ञानी पुरुष श्री भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों ना हो। अतः श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भावम अजानतो ममम भूतम महेश्वरम। जैसा कि हम पिछले श्लोक में बच चुके हैं,
निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बनते। उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। वे ज्ञान तथा आनंद शाश्वत रूप हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी सर्वशक्तिमय इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण की ऐसी सभी अवधारणा से परे हैं। यदि वे भौतिक जगत में दिखते भी हैं तो यह प्रदर्शन केवल उनकी अंतरंगी शक्तियों का है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणा से ऊपर हैं। इस भौतिक जगत में मछली या सुकर को मनुष्य से निम्न माना जा है, किंतु जब श्री भगवान मछली या सुकर रूप में प्रकट होते हैं तब वे भौतिक दृष्टि में इनमें से एक भी नहीं होते। यह अपनी अहेतुकी कृपा है यह उनकी अहेतुकी कृपा है कि वे प्रत्येक सांच तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं मानना चाहिए। भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अच्छे तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुसार अनुमान पर आधारित होती हैं और परमेश्वर ऐसी सभी अवधारणाओं से परे होते हैं। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि सर्वशक्तिमान भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती हैं, कभी घटती नहीं, केवल इसलिए कि श्री भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा मछली सूकर रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता। वे सब व्यापक होने के साथ साथ किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में स्थानीय भी होते हैं, किंतु कम बुद्धि वाला मूढ़ मनुष्य श्री भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाता कि श्री भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य के रूप धारण किया होगा। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मापदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। जैसे कोई कूप मंडूक समुद्र कुएं के समान समझता है। कूप मंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मेंढक को समुद्र की विशालता की जानकारी दी जाती है तो वह उसकी बुद्धि में यह सोचता है कि समुद्र कुएं से थोड़े ही बड़ा होगा। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान श्री विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जब भगवान मेंटेनेंस करने के लिए आते हैं, सवेदम जगत धाता भगवान धर्म रूप दृक, फिर भगवान किसके रूप में आते हैं? भगवान विष्णु के रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है धर्म। और वो क्या करते हैं? वो इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, और यहाँ पे जो पशु हैं, मनुष्य हैं, हाँ, उन सबको उनके उनके अपने अपने नियम के अनुसार उनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु आते हैं और ये उनका काम हो गया। तो ब्रह्मा जी का ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पर भगवान विष्णु का कार्य बताया हुआ है। ये सब के सब भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अब भगवान का जो गुण अवतार है शिव जी, उनके बारे में बताया हुआ है इस श्लोक में। तथा कालाग्निरुदात्मा यत्शिष्टम इदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकम इवानिलः। पढ़िए इसका भी, इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
तो घनात्मिका इव अनिलहा, इव अनिलहा, तो जिस तरह से अनिल अर्थात वायु क्या करती है, घना अर्थात बादलों को हटा देती है, उसी तरह से कालाग्नि रुद्रात्मा, कालाग्नि रुद्र जो है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देते हैं। काल अर्थात समय, और अग्नि से वो प्रकट होते हैं। कौन सी अग्नि? जो अग्नि किससे निकली हुई है, भगवान सांकर्षण से निकली हुई है। तो भगवान संकर्षण से जो अग्नि निकलती है उसको सांकर्षण कहते हैं, और उसी में से 11 रुद्र निकलते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के दिन के अंत का प्रलय है, एंड ऑफ डे ऑफ ब्रह्मा। तो उस समय भगवान संकर्षण वेट करते रहते हैं पूरे ब्रह्मा जी एक दिन तक कि लोग भक्त बनेंगे। जब नहीं बनते हैं तो उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, उनके मुंह से अग्नि निकलती है जिसको सांकर्षण कहते हैं। उसमें से 11 रुद्र निकलते हैं जो स्वर्ग लोक तक सब कुछ विनष्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। एतां भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्यः। हाँ, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वे सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर हैं, क्योंकि उनका एक आनंद रूपी लक्षण भी है। श्री भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध द्वारा समझा जा सकता है, दूसरों द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी श्री भगवान सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाते हैं। यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से बढ़कर वह योगी होता है जो श्री भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो प्रेममयी सेवा की वास्तविक आदान प्रदान से श्री भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। श्री भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों के विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद है। इस प्रकार सृष्टि प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त श्री भगवान की भक्ति सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने आप को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर उसका पूरा लाभ उठाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.5 की पुष्टि इस प्रकार हुई है: भक्त्या माम अभिजानाति यावनम यच अस्मत्वता ततो माम तत्वतया विशते तत अंतरम। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही मनुष्य श्री भगवान को उनके वास्तविक रूप में जानता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा से प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्यान्य रूप में श्री भगवान के प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। श्री भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन में संभव है, जहां श्री भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ आनंद लेते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन किया गया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते तीनों तरह के लोग होते हैं। जो कुछ ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो परमात्मावादी होते हैं वो भगवान को हृदय में देखते हैं और वही भगवान को इस संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विध्वंसकर्ता के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से भगवान को हाँ क्या बताया, इत्तम भावेना, अर्थात इस संसार का सृष्टिकर्ता के रूप में बताया गया है। अनुपनिषदों में बताया
इतस्माद आत्मना आकाश संभूतः, भगवान से वो आकाश आया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। यह सो अकामयत बहुश्याम प्रजायते, भगवान ने सोचा मैं कई लोगों में डिवाइड होऊंगा, और इस तरह से वो जीवों में विस्तार करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के इन रूपों को उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, भगवान जो लीलाएं करते हैं आध्यात्मिक जगत में उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम्म, तो जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण बताया कि वो देखते हैं भगवान कैसे गोलोक वृंदावन में हैं, अपनी गोपियों के साथ में, गायों के साथ में, हाँ, बांसुरी बजा रहे हैं। तो इनका भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो इनकी पूजा करते हैं, और उनको सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानो विधीयते, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हितर। ओके, इसका अर्थ पढ़िए बस। भौतिक जगत की सृष्टि का संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रतिष्ठा है। तो सेम चीज वहां पर रिपीट की गई है कि भगवान सृष्टि, मेंटेनेंस, पालन और विध्वंस डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम्म, शास्त्रों में सब जगह उसको नकारा गया कि डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, माया के द्वारा करते हैं। तो क्योंकि जस्टिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया गया था कि जो भक्त हैं वो भगवान को सृष्टि करता, पालन करता, विध्वंस करता की तरह नहीं देखते हैं। तो यहाँ रीजन बताया गया उसका क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान इसको माया के माध्यम से करते हैं। हम्म, तो जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके द्वारा भगवान ये सब करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान का ये मुख्य काम नहीं है। इसलिए उपनिषदों में क्या बताया गया है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बद्धम निरंजनम। हाँ, तो भगवान को आप अलग अलग डिवीजन में नहीं बांट सकते हैं, वो कोई क्रिया नहीं करते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं, उनके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं हो सकती हैं, और ना ही किसी तरह का मल हो सकता है। तो इस तरह से वो इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है। तो ये सारी चीजें क्यों बताई गई हैं? ये बताने के लिए कि संसार से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात या फिर भगवान उसको, उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसका देखरेख कौन करती है, दुर्गा देवी या फिर माया देवी करती है। इसलिए भक्त लोग भगवान के इस रूप में, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता के रूप में उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं उसको। ओके, अगला श्लोक। Mhm. हाँ। Translation, last line, that the material nature is the creator. हम्म। तो जो लोग एथिस्टिक है, तो भी और ऐसा ही उनका थॉट है कि एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर, coming from the हम्म। nature, there is no lord as such हम्म। who has created this thing. People can think it's from nature, and they exploit, they lord it over, the tendency of lord it over is there, and they exploit the nature as well. हम्म। So, uh, like यहाँ पर, so their conception is in that sense is correct also. हम्म। Material nature, that is the creator. Whatever we are getting, हम्म। right? हम वो सही नहीं बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे वो पार्शियल है। Option. हाँ, जैसे आप बोलेंगे भारत चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई सरकार है क्या नहीं है।
भारत चल रहा है, लेकिन सरकार होगी तभी भारत चलेगा। अगर कोई गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर भारत नहीं चलेगा, लूट मार चालू हो जाएगी। लोग कहीं भी जहाँ मौका मिलेगा लूट पाट करके लोग जिएंगे। जो दुष्ट लोग हैं वो प्रभावी हो जाएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे कुछ समय के लिए अनारकी होती है, वो देश पूरा गायब हो जाता है। बांग्लादेश में कितना बड़ा कांड हुआ था, मेन कारण क्या था कि प्रधानमंत्री हट गई थी वहां पे। हम्म, कोई बीच का आदमी आके अभी वो रूल कर रहा है, इसलिए भी पूरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। या फिर श्रीलंका में कुछ समय के लिए अनारकी हुई और सारा गड़बड़ हो गया। तो कहीं भी चीजें मेंटेन होती है, मतलब उसके पीछे कोई पर्सन है। प्रोलेस। तो सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स पे जो मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर जो इवन अथिस्टिक लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कि हाँ इस संसार में कोई सिस्टम है। लेकिन सिस्टम के पीछे कोई व्यक्ति है, उसको वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। उस पर तैयार नहीं होते हैं। जैसे देवता लोग भौतिक प्रकृति या फिर दुर्गा देवी के अंडर में सारी चीजें कर रहे हैं, अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। तो हालांकि जो मॉडर्न लोग हैं वो तो इवन देवताओं में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चल रहा है अच्छे से, तो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, उसके पीछे भाई इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, एक मिनिस्टर है वहां पे, मिनिस्टर है, उसका सचिव है, इतने सारे लोग हैं वो रन करा रहे हैं। तो उस तरह से लोग देवता लोग कर रहे हैं, तो उन पे भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। पर देवता लोग भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इतना तो पता है कि भगवान विष्णु, उन्होंने हमको अपॉइंट किया है और वो जब तक खुश रहेंगे तब तक हमारी सरकार चलती रहेगी। इसीलिए वो कर रहे हैं। तो वहां बताए मत भयात वात भी तो यम सूरज तपति मत भयात। तो वायु मेरे भय से बहती है, सूर्य मेरे भय से समय पे उगता है, समय पे ढलता है। तो हालांकि भगवान प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, बट उनकी प्रेजेंस ही काफी है। उस प्रेजेंस की वजह से, उस फियर की वजह से चीजें चल रही हैं। जैसे नॉर्मल भी आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूट के अंदर बॉस है, भले बॉस नहीं डांट रहा है, बहुत चीजें रिटर्न में नहीं देख रहा है, फिर भी बस बॉस जाता है किसी ऑफिस के अंदर, तो डर के मारे सारे एम्प्लॉय लोग अच्छे से काम करने लगते हैं। हम्म। लेकिन जिस दिन बॉस छुट्टी पे है, तब तो आप देख सकते क्या होता है। या फिर इस्कॉन के अंदर आपने देखा होगा, भले ही जीबीसी कुछ करे ना करें, वो सिर्फ अप्रिशिएट करने आए हो, पर वो जब ऐसे जीबीसी आते हैं तो पूरा मंदिर साफ हो जाता है, प्रसाद उस दिन फर्स्ट क्लास होता है, डी ड्रेस एकदम फर्स्ट क्लास होती है। जो डिवोटी पहला साल भर नहीं आए वो उस दिन आ जाते हैं मंदिर में, एकदम खड़े होकर शुद्ध भक्त की तरह जप चालू हो जाता है। तो हो, एक पर्सन चाहिए, एक पर्सन चाहिए। सो व्हेन पर्सन इज देयर, थिंग्स आर देयर। तो इस तरह से भगवान की प्रेजेंस से सारी चीजें होती हैं, भले ही भगवान उस पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके। ओके। प्रभु जी कल एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि भगवान इतना बड़ा क्रिएशन 500 बिलियन योजन, उसको बिल्ड करने, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दैट क्रिएशन, ही इज outsourcing the work to Brahmaji and other हम्म। demigods. But he is ready to carry the slippers of Nand Maharaj on his head. So therefore we can understand he is beyond, although uh, material creation is uh, within him, but he is beyond that material creation. कुछ बहुत अच्छे से, तो just felt like sharing. दामोदर लीला। यस। तो उस तरह से भगवान, देखिए भगवान भक्तों के लिए सारे डिटेल में जाते हैं, बट जो भक्त नहीं है उनके लिए भगवान सिस्टम क्रिएट करके छोड़ देते हैं। सो दैट टाइम इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम तब कहते हैं जब आदमी के पास शक्तियां सारी है फिर भी वो झुकता है, उसको प्रेम कहते हैं। जैसे मान लिया कोई ट्रक ट्रक ड्राइवर ही घर में का व्हीकल ड्राइव कर रहा है, तो उसको तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है या फिर मंत्री है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर कुछ ड्राइविंग कर रहा है तो लोग वो समझ आते हैं कि हाँ ये इस व्यक्ति से प्यार करता है इसलिए ड्राइव कर रहा है। तो सेम चीज है। तो भगवान अगर कुछ कर रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ भगवान प्रेम के कारण कर रहा है।
अयम तु ब्रह्मणा कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृताः। पढ़िए इसका इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तात्पर्य, सृजन की प्रकार है महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प श्री भगवान महत तत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार का प्राकट्य करते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अव्ययों के 5 हैं और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप हैं। कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में श्री भगवान द्वारा की गई यह सृष्टियां महाकल्प कहलाती हैं। ब्रह्मा का सृजन तथा भौतिक अव्ययों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन का सृजन कल्प कहलाता है। इसीलिए ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि मद भगवत गीता 8.17 में इस प्रकार हुई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत ब्राह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहरात्र विदः जना। उच्चतर ग्रहमंडल का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होता है। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह से उच्चतर ग्रह मंडलों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों में भी दीर्घतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा के 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। ये जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होता है तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इससे संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर शील सुखदेव गोस्वामी ने दिए हैं वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं और वे इस प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको पढ़ना है। प्रथम नहीं, आप श्वेत डायरेक्टली वो पढ़ सकते हैं। टफ है प्रभु, टफ है बहुत। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं: श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, कंदर्भ, सोधत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नरसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोंकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अर्चिश, वलिकल्प, वैराज, गौरीकल्प, महेश्वर, पैत्रकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों और वर्षों से लेकर लगातार 100 वर्ष तक जीना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके उपरांत विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास की अवधि के दौरान ही जी रहते हैं। अतः श्री विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं और यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में जैसे कि परीक्षित महाराज ने पहले पूछा था 8वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में 2.812 में
क्या आप कल्पों के बारे में बताइए, समय के कौन कौन से विभाग है उनके बारे में बताइए, देवताओं के बारे में बताइए, पितरी के बारे में बताइए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसको आंसर कर रहे हैं। तो 4,32,000 साल का एक एक कलयुग होता है, उसका डबल होता है दो द्वापर, उसका 3 गुना होता है त्रेता, उसका 4 गुना होता है सतयुग। इन चारों को मिला के एक दिव्य युग बनता है, और ऐसे 1,000 दिव्य युग के बराबर ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं, जिसको हम लोग कल्प कहते हैं। उतनी ब्रह्मा जी की रात होती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं, और प्रभुपाद ने यहाँ पे लिस्ट दी है कि कैसे अलग अलग कल्पों के अलग अलग दिन हैं। इस तरह से आ, ब्रह्मा जी का जो जीवन है, जीवन काल है, उसको विकल्प कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि कुछ समय बाद होती है, जब सारे 24 तत्वों का निर्माण हो जाता है। विध्वंस होने में भी टाइम लगता है, फिर उतनी रात का समय भी होता है। तो इस तरह से जब भगवान विष्णु या महाविष्णु सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, उसको महाकल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, या जिसको हम 12 घंटे कहते हैं, वो कल्प हुआ। ब्रह्मा जी के जीवन को विकल्प कहते हैं, और महाविष्णु को सांस लेने और छोड़ने का जो समय है, उसको महाकल्प कहा जाता है। तो ये सब डिविजन है। ठीक है, तो अगले श्लोक पे चलते हैं। परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्यास्ये पाद्मम कल्पम अथो शृणु। पढ़िए इसका तो तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्मा के कल्प को वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है, क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकलते हुए कमल पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे। इसे वराह कल्प को पाद्म कल्प कहते हैं। और भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पाद कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो 46 श्लोक अगर हम लिस्ट में जाएंगे, परस्पर दिखा सकते लिस्ट। हाँ हाँ, बस बस इसके नीचे नीचे। इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, श्वेत कल्प। श्वेत कल्प मतलब जिस कल्प में भगवान वराह देव उत्पन्न हुए थे। बट वराह देव कब उत्पन्न हुए थे? वे वराह देव तब इस संसार में आए थे जब आ, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकलते हैं, और फिर उनके छींकने से नाक में से कौन निकलते हैं? वराह देव निकलते हैं। इसीलिए आ, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पाद्म कल्प ही कहा जाता है। हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पाद्म कल्प ब्रह्मा जी के पहले परार्ध में है। पहले परार्ध, पदार्थ अर्थात फर्स्ट 50 ईयर्स को पहला पदार्थ कहते हैं, दूसरे 50 ईयर्स को दूसरा पदार्थ कहते हैं। तो पाद्म कल्प इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ब्रह्मास लाइफ। ब्रह्मा जी के पहले आधे जीवन काल का समय है। तो पहले कल्प को श्वेत वराह कल्प भी कहते हैं, वराह कल्प भी कहते हैं। हाँ, या फिर कभी कभी ब्राह्म कल्प भी कहते हैं। नहीं, एक मिनट हो जाइए। फर्स्ट डे आफ्टर द ब्रह्मा इज बॉर्न। हाँ तो ओके, आखिरी दिन जो है उसको पितृकल्प कहते हैं।
ओके, तो वो कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ और पितृकल्प month or Pitrakalpa at the end of first half of Brahmaskar is called Padmakalp. The last day of the month or Pitrakalpa at the first end of the first half of Brahmaskar is called Padmakalp. ओके, तो उनके अनुसार ब्रह्मा जी जब 50 साल के हो जाते हैं तो 50 साल में जो आखिरी दिन होता है उसको भी पाद्मकल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो वो निकलता है उस दिन का जो पहला दिन होता है जिसको श्वेत कल्प कहते हैं, जिस दिन श्वेत वराह आते हैं उसको भी पादकल्प कहते हैं। दैट मीन्स जब ब्रह्मा जी एक दिन के हैं उस पहले दिन को श्वेत कल्प को भी वराह कल्प कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब वो 50 साल के होते हैं और उनका आखिरी दिन चल रहा है लास्ट पैतृकल्प किसमें, पहले परार्ध में, उसको भी पाद्मकल्प कहते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। और क्यों पाद्मकल्प कहते हैं, पहले वाले का रीजन ये था क्योंकि ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं, भगवान विष्णु की नाभि कमल से आए इसलिए कहते हैं। और लास्ट डे को पाद्मकल्प इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कमल का रूप धारण करते हैं, इसलिए भी उसको पाद्मकल्प कहते हैं। ठीक है, तो ये रीजन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पाद्मम कल्पम अथो शृणु। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उसे बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनको छोड़ कर पाना बहुत दुष्कर होता है। मतलब 47 पढ़ रही हैं आप? हाँ, 48। 47 पढ़ना है। फिर राजन आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुम्हें पाद कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा के कल्प को वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है, क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकले वे कमल पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए वराह कल्प को पाद्म कल्प भी कहते हैं। भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। मतलब ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पाद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है, तो हो गया था। हाँ, ये हो गया। प्लस हाँ। स्क्रॉल करना नीचे। हाँ, ये सौनक उवाच अतः नो भवान सूता छत्ता भगवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बंधून् सुदुस्तजान। अब पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया, जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य, शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थानों की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि से हुई। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो पहले उन्होंने बोला था सौनक सूत गोस्वामी ने कि हम आपको पाद्मकर्म के बारे में बताएंगे, बट सौनक ऋषि बोलते हैं कि पाद्मकर्म के बारे में बाद में बताइए, पहले हमको विदुर जी के बारे में बताइए। हाँ,
क्योंकि पहले उन्होंने क्या बताया था, विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयाद आत्मनो गतिम गात्वगाद धास्तिनापुरम तयाप्त विशिष्ट 1.13.1 में बताया था कि कृष्ण के बारे में जान के विदुर जी किन से मिले, मैत्र मुनि से मिले। तो वो विदुर मैत्री जो संवाद है उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए वो किसके विषय में पूछते हैं, विदुर जी के विषय में प्रश्न पूछते हैं। क्या पाद्मकल्प के बारे में बाद में बताइए, पहले विदुर जी के बारे में बताइए। ओके, अगला श्लोक। जस्ट अ मिनट। हाँ, चत्तु कौसार वेस्तस्य संवादो अध्यात्म संसृता यद्वा सा भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्तम एवाचः। एवाचः ब्रूहि नस्तत् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बंधु त्याग निमित्तम च यथैवा गतवान पुनः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताएं, विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और पुनः घर क्यों लौटा है? किस स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए। डॉक्टर श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुन रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों को जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पे है सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की दो श्रेणी होती है, एक तो वे स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकवादी हो अथवा गुणातीतवादी आध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकवादी भौतिक नियमों एवं उनके कार्य विधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा प्रेरित है। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता। यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकते। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया? अर्थ ज्ञान के कारण ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकवादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी ये परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है। कि तो नैमिषारण्य के ऋषि
थोड़े भौतिकवादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे। अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। कृष्ण। तो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले सुना था कि विदुर मैत्री संवाद हुआ, तो उनको पता था कि विदुर जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं। और मैत्री मुनि जो है, मैत्री मुनि वो पाराशर मुनि के मित्र है, जो कि व्यासदेव के फादर है, उनके पिता है। तो उनको समझ में आया कि अरे भगवान के शुद्ध भक्त हैं और इतने महान ज्ञानी व्यक्ति से मिले हैं, पक्का उनके बारे में, उनके बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हुई होगी। और वैसे भी जो सौनकादि ऋषि हैं वो अपनी जिज्ञासा के लिए विख्यात है। तो उनको जिज्ञासु का शिरोमणि कहा जाता है, जो सौनकादि ऋषि है। तो इसलिए यहाँ पर पूरे एक एपिसोड आने वाला है, इसलिए वो कहते हैं पाद्मकाल के बारे में आप बाद में सुनाइए, अभी क्या करिए, अभी जो ये विदुर मैत्री संवाद है इसके बारे में हमको बताइए कि विदुर जी मैत्री मुनि से मिले, कैसे मिले, मिले तो उनके बीच में क्या चर्चा हुई। तो वो कहने लगे कि हम इन चीजों के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। और प्रोपाल लिख रहे हैं, प्रोपाल बता रहे हैं कि कैसे आ, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो भौतिक चीजों के ऊपर बहुत अग्रसर होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषयों की जो चर्चा है, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। या इनडायरेक्टली कहा जाए, या फिर डायरेक्टली कहा जाए, इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली कहा जाए तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अन्य चीजों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सौनकादि ऋषि इसके बारे में पूछ रहे हैं कि 51 लास्ट श्लोक है आज का। सूतवाचा राज्ञा परा परीक्षिता पृष्ठो यद अवोशन महामुनिः तद्वो अभिधास्य शृणुत राज्ञा प्रश्नानुसारतः। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें विस्तारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तात्पर्य, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो बुद्धिमानों बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तक न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संगीता 5.1। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। परास्परू में भी आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड कैंडो द्वितीय स्कंद में सर्ग और विसर्ग इन सबकी चर्चा है। तो हम शुरुआत से देखते हैं कैसे इसमें भक्ति के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत में, कि जिसका कान भगवान की कथा सुनने में नहीं लगता है, या जिसकी जीव भगवान के गुणगान में नहीं लगती है, तो उसकी तुलना किससे की गई है, मेंढक से की गई है, अलग अलग लोगों से की गई है। तो ये सब वो बताते हैं। फिर उसके बाद में वो योग के बारे में बताते हैं, ऑथेंटिक योगा के, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं।
और फिर बताते हैं कैसे कर्मकांड, योग, इन सब से ज्यादा उच्च क्या है, भक्ति है। उसको स्थापित करने के बाद में वो ब्रह्मा जो नारद जी मुनि के बीच में जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर सर्ग और विसर्ग के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट कैंटो अगर आप एक हिसाब से देखेंगे तो वो बैकग्राउंड का अरेंजमेंट है, किन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम बोली गई, कौन कौन पात्र थे उसके। इसलिए कृष्ण के बारे में भी बहुत चर्चा आती है फर्स्ट कैंटो में, क्योंकि कृष्ण श्रीमद् भागवतम का विषय है। फिर दूसरा स्कंद और जो तीसरा स्कंद है, ये कृष्ण के चरणों की से तुलना की जाती है इसकी, क्योंकि इससे कृष्ण की महानता पता चलती है। और जब कृष्ण की महानता पता चलती है तो हम ऐसे भगवान की सेवा करना चाहेंगे, इसलिए इनकी तुलना भगवान के चरणों से की जाती है। तो सेकंड दूसरे स्कंद में सर्ग और विसर्ग की काफी चर्चा की गई है, हम देखेंगे वो रिपीट होगा भी थर्ड कैंटो, तीसरे स्कंद में भी रिपीट होगा। इसलिए सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो काफी फिलोसफिकल है, थर्ड कैंटो भी फिलोसफिकल है। तो अब हम लोग थर्ड कैंटो में एंटर करेंगे। तो सेकंड कैंटो में 10 चैप्टर थे, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ चीजें और ज्यादा एलोबरेट है। और कपिल शिक्षा में देखेंगे, आप देखेंगे बहुत फिलोसफी है, बहुत चीजें डिटेल में दी गई हैं। तो हालांकि जब बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है तो कष्ट ज्यादा होता है, सिर्फ लीला चल रही हो तो अच्छा लगता है तो कष्ट ज्यादा होता है, लेकिन उससे बुद्धि का विकास भी होता है, बुद्धि हमारी स्पिरिचुअल हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद ने रिकमेंडेशन दिया था कि हम कैंटो बाई कैंटो जाएंगे। तो थर्ड कैंटो का थोड़ा ओवरव्यू में देते, 10 मिनट बचा हुआ है, इसमें ओवरव्यू देते हैं। तो थर्ड कैंटो को, तीसरे स्कंद को हम 5 भाग में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में। तो इसमें जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, ये है विदुर मैत्रेय संवाद का बैकग्राउंड, कैसे ये संवाद स्थापित होता है। तो उसमें पहले चैप्टर में आता है कैसे दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता है, जिसकी वजह से विदुर जी वानप्रस्थ धारण करके चले जाते हैं। फिर वो मिलते हैं उद्धव से, और हालांकि उसके बाद वो वहां जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, और वहीं उनको पता चल जाता है कि कृष्ण, यदु, कुरु, ये सब के सब भगवत धाम वापस चले गए। फिर भी कई बार कहते हैं ना, जब जिस चीज पे हम विश्वास नहीं करना चाहते उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब चाहते नहीं थे कि ये कड़वा सच हमको सुनने को मिले। इसलिए वो उद्धव जी के पास में जाते हैं, उद्धव से मिलते हैं, और उद्धव से वो कृष्ण के विषय में पूछते हैं। तो उद्धव जी प्रैक्टिकली 2 चैप्टर्स में आ, सारी चीजें समराइज कर देते हैं। कृष्ण की जो सारी लीलाएं हैं, वृंदावन की लीला, वृंदावन के बाहर की लीला, सारी लीलाएं समराइज कर देते हैं। वो अपने एक्सटेसी में होते हैं और वो भाव में चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप जाके मैत्री मुनि से जाके मिलिए। वो कहते हैं क्योंकि भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट काम हमको दिया है, हमको तुरंत बद्रिक आश्रम जाना है, वहां पर कृष्ण का संदेश देना है। इसलिए वो डायरेक्ट करते हैं मैत्री मुनि की ओर। और फिर हरिद्वार में आके वो मैत्री मुनि से मिलते हैं। उद्धव से जो मिलन हुआ था वो वृंदावन में ही हुआ था। फिर उसके बाद में वो मैत्री मुनि से मिलते हैं, और मैत्री मुनि के साथ में ये विदुर मैत्री संवाद चालू हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर 12 तक। तो चैप्टर नंबर 5 to 11 में सर्ग आता है, जो भगवान महाविष्णु करते हैं, और फिर गर्भदक्षा विष्णु इत्यादि करते हैं। और जो पार्ट ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। तो 12 नंबर चैप्टर में विसर्ग के बारे में आएगा। तो ये दोबारा रिपीट होगा, ये कैंटो 2 में भी था, भी कैंटो 3 में भी आता है। फिर तीसरा जो पार्ट है वो वराह देव की लीलाएं हैं। तो जैसे हम लोग बता रहे थे कि ये श्वेत कल्प चल रहा है या श्वेत वराह कल्प चल रहा है, तो वराह देव ने क्या क्या लीलाएं की हैं, इस चैप्टर नंबर 13 से लेके 19 तक है। हिरण्याक्ष और वराह देव की लड़ाई, और बाकी जो डिटेल है। क्योंकि ब्रह्मा जी एक बार सृष्टि कर देते हैं तो सांबा मुनि बोलते हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के बाद प्रजापति क्रिएट करते हैं जो प्रजा को बढ़ाएंगे। पर वो देखते हैं कि ये सब के तो सब साधु संत पैदा हो रहे हैं, तो प्रजा क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं ज्यादा। तो फिर अचानक से उनके सामने श्रद्धा और मनु उत्पन्न होते हैं,
वो मनु से कहते हैं कि जाके आप प्रजा क्रिएट करिए, बनाइए प्रजा को। शंभु मनु कहते हैं ठीक है, पर कहाँ? और ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे जो भूमंडल है वो तो गर्भोदक सागर में डूबा हुआ है। तो उस चिंता के समय एकदम अचानक उनके नाक में से वराहदेव प्रकट होते हैं और पृथ्वी को उठाते हैं। तो ये श्वेत वराह थे, पर फिर रक्त वराह की कथा भी आ जाती है। सॉरी, नील वराह, वो रक्त वराह, नील वराह, जो कि पृथ्वी को उठाते हैं गर्भोदक सागर से। कब? जब हिरण्याक्ष उनको छुपा देता है। तो ये पहली लीला थी श्वेत वराह की, जब वो पहली बार उठाते हैं, और दूसरी बार उठाते हैं नील वराह के रूप में। तो ये दोनों की दोनों कथाएं आएंगी चैप्टर नंबर 13 से 19 तक। चैप्टर नंबर 21 से 24 तक फिर जो स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री थी देवहूति, उनकी कैसे कर्दमोनी से शादी होती है, कर्दमोनी की तपस्या, ये सब 21 से 24 के बीच में है। श्लोक नंबर 20-24। तो उनकी जो गृहस्थ जीवन की लीलाएं थी उसके बारे में बताया जाता है। और एक हिसाब से आप देख सकते हैं आदर्श गृहस्थ। और फिर तो ये चौथा पार्ट हो गया। तो हालांकि देवहूति के बारे में बताया गया है, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, इनके बारे में बाद में आएगा, बाकी जो 4 बच्चे हैं। और फिर देवहूति माता के गर्भ में कौन उत्पन्न होते हैं? भगवान कपिल देव। कपिल देव के आते ही कर्दम मुनि अब वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में सोचने लगते हैं। कारण यह है कि कर्दम मुनि थे दासरस में, और यहाँ पर भगवान उनके बालक के रूप में आए थे। तो उनको बड़ा अटपटा लग रहा था कि अब जब छोटा बालक होता है उसको डांटना भी पड़ता है, डिसिप्लिन भी करना पड़ता है। और अब कोई अपने बच्चे को दंडवत प्रणाम करने लगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, बाकी देखने वाले परेशान हो जाएंगे, बाप भी परेशान हो जाएगा। तो उनको बहुत अजीब सा लग रहा था, awkward लग रहा था। तो वो भगवान से आज्ञा लेते हैं कि अब हमको संन्यास धारण करना है। तो उनकी जो 9 पुत्रियां थी उनका विवाह करते हैं वो 9 ऋषियों के साथ में। और कपिल देव के आते ही वो संन्यास धारण के बारे में सोच लेते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और संन्यास ले लेते हैं। फिर घर में कौन रह जाता है? माँ बेटे, देवहूति और कपिल देव। तो माता देवहूति के मन में बहुत पहले से आकांक्षा था कि भाई मैं हमारा विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ है जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो हमारे पास है नहीं। तो वो रोते रोते आती हैं कपिल देव के पास कि पुत्र, मुझे माया ने बहुत जकड़ा हुआ है, आप हमारा उद्धार करिए। हम्म। तो फिर चालू होता है देवहूति कपिल संवाद। तो उसका डिटेल आता है ये आखिरी पार्ट में। तो चैप्टर नंबर 25 से लेकर 33 तक इसमें आता है। और इसमें बहुत डिटेल नॉलेज है, बहुत डिटेल नॉलेज है। कितने टाइप की भक्ति होती है, कर्म मिश्र भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने सारे डिटेल बताए हैं, यहाँ पे भी कपिल देव ने सारे डिटेल बताए हुए हैं। हम्म, तो चैप्टर नंबर 7 से 11 में आध्यात्मिक योग के बारे में बताते हैं वो। क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि आप हमारी माया को हटाइए। तो आध्यात्मिक योग मतलब सांख्य योग जो ज्ञान योग होता है, अष्टांग योग और भक्ति योग, इन तीनों के बारे में बताते हैं। और बताते हैं कि इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। विभूति माता कहती हैं कि क्या भक्ति करने से आराम से वो प्राप्त हो जाता है, आ, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है? वो कहते हैं हाँ। क्योंकि भक्ति वो है, वो कैसी है? वो तीनों गुणों के परे है। खासकर जो भाव भक्ति है वो तीनों गुणों के परे है। वे सारी भक्ति उनके परे है। तो उसके बारे में बताते हैं। फिर वो माता विभूति ने ज्ञान योग के बारे में पूछा हुआ था, तो 29 नंबर चैप्टर में वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। विभूति माता ने अष्टांग योग के बारे में पूछा हुआ था, तो 28 नंबर चैप्टर में 26-27 में वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। 28 में वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो भगवान के
कौन कौन रूप पे धारणा रखनी है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, सबके बारे में बताते हैं। फिर वो बताते हैं भक्ति के बारे में, फिर से दोबारा बताते हैं 29 नंबर चैप्टर में। तो पहले बताया था, भी फिर दोबारा बताते हैं भक्ति के बारे में। और भक्ति के अलग अलग अंग क्या हैं, शुद्ध भक्ति कैसे है, कौन से अपराध होते हैं, उन अपराधों से कैसे बचना है, ये सब वो 29 नंबर चैप्टर में बताते हैं। फिर काल के समय में, काल के बारे में भी ज्ञान देते हैं 29 नंबर चैप्टर के एंड में। और फिर वो भी क्या करते हैं, हाँ हाँ, फिर वो क्या करते हैं, जन्म और मरण के बारे में बताते हैं कि कैसे व्यक्ति संसार में आता है, जन्म लेता है, जो कि बहुत दुख का कारण है। फिर कैसे माया कारण फंस जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है, और कैसे भक्ति योग द्वारा व्यक्ति इस माया जाल से बच सकता है। तो ये 30 से 32 के बारे में बताते हैं। और फिर वो भी, कपिल देव भी क्या करते हैं, वो भी चले जाते हैं गंगा सागर के लिए, और जहाँ पे वो अभी तक तपस्या कर रहे हैं। और फिर माता देवहूति की प्रार्थनाएं आती हैं, कैसे वो कपिल देव के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं और खुद भी भगवत धाम चली जाती हैं भगवान को याद करते हुए। तो इस तरह से थर्ड कैंटो, तीसरा स्कंद आता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तब एंड करेंगे। नंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय।